जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज कर दी गई है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि किस जोन में आपकी कितनी वैकेंसी इंक्रीज करी है। तो उसका ऑफिशियल नोटिस है वो भी जारी हो चुका है और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि उनकी जो वैकेंसी है वो बढ़ा दी गई है। तो जो इस चैनल पर नए है वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका नोटिस है जिनमें कोरिजेंडर नंबर 2 CEN नंबर 5/2024 यानी आपकी ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है वो बढ़िया। रिवीजन ऑफ वैकेंसी फॉर CEN 5/2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वाज पब्लिश्ड इन CEN 5/2024 ऑन वेबसाइट ऑफ RRB ऑन 13/9/2024 यानी 13/9/2024 को जो CEN 5/2024 जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसके तहत ये बात हो रही है। सब्सिक्वेंट टू इंक्लूजन ऑफ वैकेंसी फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए है एज पर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन द वैकेंसी एज पब्लिश्ड इन एनेक्सर V वैकेंसी टेबल ऑफ डिटेल्स एंटरलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5/2024 आर रिवाइज इन टर्म ऑफ पैरा 1.10 ऑफ CEN 5/2024 यानी आपकी जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनकी जो वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ओनली फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट इज एक्सटेंडेड बाई 1 वीक। द रिवीजन शेड्यूल फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट इक्वल टू और अबव 40% डिसेबिलिटी ओनली इन अंडर, मतलब जो आपके पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है सिर्फ उनके लिए ही आपकी जो फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है उसको एक सप्ताह के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जो जनरल कैंडिडेट है उनकी जो पहली डेट थी वही डेट रहेगी, उनके लिए किसी प्रकार की कोई डेट चेंज नहीं होगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट कौन होंगे, जो 40% डिसेबिलिटी रहेगी कम से कम या फिर 40% से ज़्यादा रहेगी वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट में आएंगे, तो उनके लिए ही ये जो प्रोविज़न है वो किया गया है कि आपकी जो डेट को एक सप्ताह के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, आपकी जो एप्लीकेशन है वो 20/10/2024 को क्लोज होगी। डेट फॉर पी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 21 तारीख तक आप अपना पेमेंट कर सकते हो और आपका जो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है वो आप 23 से 30 तारीख तक आप मॉडिफाई कर सकते हो, जिसमें आप क्या क्या चेंज नहीं कर सकते। आप जो अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने जो डिटेल फिल की थी वो आप चेंज नहीं कर सकते और एक आप अपनी जो RRB है वो भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए एक बड़ी खबर है। अब हम देखेंगे कौन से जोन में आपकी कौन सी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। सबसे पहले हम बात करें इलाहाबाद के बारे में, तो इलाहाबाद में जो पहले आपकी वैकेंसी थी वो 4 और 3 7 वैकेंसी थी, अभी उनको बढ़ाकर आपकी 5 5 5 और 5 वैकेंसी बढ़ा दी गई है। तो यानी आपकी जो पहले 7 वैकेंसी थी अभी आपकी 20 वैकेंसी हो चुकी है। बात करें हम अजमेर के बारे में, अजमेर में आपकी जो वैकेंसी थी पहले 1 1 और 2 यानी आपकी 4 वैकेंसी थी, अभी इनको करके कितना कर दिया गया 3 1 और 2 यानी 3 1 4 और 2 6। ये को किस किस में बढ़ाइए, कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में और आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में। फिर इसमें आपकी जो इलाहाबाद है उसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपकी वैकेंसी बढ़ाई गई है। बात करें हम बेंगलुरु के बारे में, तो बेंगलुरु में आपकी जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपकी बढ़ाई, जो पहले कितनी थी 1 1 1 थी, अभी बढ़ाकर 5 5 5 5 कर दी, यानी टोटल कितनी कर दी है आपकी 20 कर दी है, जो आपकी 3 वैकेंसी थी। अब हम और जोन के बारे में देखते हैं। बात करें हम गुवाहाटी के बारे में, गुवाहाटी में भी आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपकी जो वैकेंसी बढ़ाई है उसमें आपकी जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में 1 वैकेंसी बढ़ाई है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में आपकी 2 3 वैकेंसी थी पहले, उसके बाद आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपकी 1 और 2 वैकेंसी थी, तो अभी इनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, जो आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1 थी, इनको 3 2 2 1, इनको 3 3 3 3, तो टोटली आपकी वैकेंसी बढ़ा दी गई है। बात करें हम जम्मू श्रीनगर के बारे में, तो उसमें भी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें पहले आपकी वैकेंसी 1 और 2 थी, अभी बढ़ाकर इनको 1 और 2 मतलब सेम ही आपकी, किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं किया गया है। बात करें हम कोलकाता के बारे में, तो कोलकाता में भी आपकी तीनों में वैकेंसी बढ़ाई है, जिसमें आपकी पहले वैकेंसी 6 थी, 15 11 ये टोटल वैकेंसी थी, अभी इनको बढ़ाकर और 2 अभी इनको बढ़ाकर 6 से 13 कर दिया गया, 15 से 1 घटाकर 14 और 11 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। इधर आपकी 2 से बढ़ाकर आपकी वैकेंसी है वो 8 कर दी गई है।
बात करें हम मालदा के बारे में, मालदा में आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट सिर्फ 2 में वैकेंसी बढ़ाई है, जिसमें पहले एक और 2 थी। अभी जो आपकी वैकेंसी वो डिक्रीज हो गई, 1 और 1, मतलब पहले आपकी वैकेंसी 4 थी, अभी आपकी वैकेंसी 2 रहेगी। तो आपकी मालदा में 2 वैकेंसी डिक्रीज हुई है। मुंबई की हम बात करें तो मुंबई में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट तीनों में चेंज हुआ है, जिसमें पहले आपकी वैकेंसी थी 4, 6, 5 और 3, यानी 10 और 5 15, 3 18 थी। अभी आपकी कितनी कर दी गई है? 16 और 5 21। आपकी जो 3 वैकेंसी है बढ़ा दी गई है। मुजफ्फरपुर की हम बात करें तो इसमें सिर्फ 2 में वैकेंसी का जो चेंजेज हुआ है वो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें पहले भी आपकी 1 वैकेंसी थी, आपकी 1 वैकेंसी है। मतलब जो मुजफ्फरपुर जोन है उसमें आपका किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं किया गया है। अब हम बात करें आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज के बारे में, तो उसमें आपकी तीनों में वैकेंसी का चेंजेज किया गया है। तो मतलब पहले इसमें वैकेंसी 1 3 1 थी, अब भी इसमें 1 3 1 है, मतलब किसी प्रकार की कोई चेंजेज इलाहाबाद में भी या प्रयागराज में भी नहीं किया गया है। पटना की हम बात करें, पटना में पहले 2 और 4 वैकेंसी थी, अब भी 4 वैकेंसी, मतलब पटना में भी आपका किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं हुआ है। रांची में भी आपकी पहले 1 2 1 थी, अब भी आपकी 1 2 1 है, मतलब रांची में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। सिकंदराबाद की हम बात करें, सिकंदराबाद में पहले 1 6 6 2 थी, अब भी 1 6 6 2 है, तो सिकंदराबाद में भी आपका किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। सिलीगुड़ी की बात करें, सिलीगुड़ी में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। आपकी तिरुवनंतपुरम की बात करें तो पहले 2 वैकेंसी थी, अब भी आपकी 2 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो आपकी जो वैकेंसी है जो पहले से बढ़ाकर कितनी कर दी, 264 आपकी जो वैकेंसी है वो अभी जो PWBD कैंडिडेट की है तो वो 264 वैकेंसी कर दी गई है, जिसमें पहले आपकी जो नोटिफिकेशन जब आया था तो आपकी जो PWBD कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी 177 थी, अभी बढ़ाकर उनको 264 कर दिया गया है। बैकलॉग वैकेंसी, तो बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है कि जो आपकी पहले की RRB में अगर कोई वैकेंसी फिल नहीं हुई है तो उनको दोबारा जो नया नोटिफिकेशन आता है उसमें उन वैकेंसियों को भरा जाता है। तो जो पहले के जो नोटिफिकेशन कौन कौन सी जो वैकेंसी बच गई थी उनको दोबारा अब भरा जाएगा। तो आपकी जो कौन कौन सी है उसमें कोलकाता है, आपमें कोलकाता में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपकी 3 वैकेंसी बढ़ी है। मालदा जोन की बात करें तो मालदा में आपकी जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपकी 1 1 यानी 2 वैकेंसी बढ़ी है। तो आपकी जो रांची जोन है, फिर रांची जोन में भी आपकी 1 वैकेंसी बढ़ी है जो बैकलॉग वाली पोस्ट है। तो आपकी जो टोटल जो वैकेंसी इंक्रीज हो गई है वो आपकी 270 हो गई है। जो आपकी पहले 177 वैकेंसी थी अभी इनको बढ़ाकर 270 कर दी गई। तो जो आप देख सकते हो जो आपके जोन है उसमें कितनी वैकेंसी बढ़ी है या कितनी वैकेंसी घटी है, या एक भी वैकेंसी ना तो बढ़ी है ना घटी है, वो सब आप देख सकते हो। तो जो इस चैनल पर नए है वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।